अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मेहमान का रिज़्क। एक गांव में एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनका मेहमान आ गया। खावन ने इसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो ख्वाह मुखा की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो इनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहें खाना बना देते हैं। वो मुतमिन सा होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया। मेहमान को कम अज़ कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा ज़रा ठंडा पानी ला दीजिए। वो उठकर घड़े का ठंडा पानी लाता हुआ अंदर गया तो देखा कि बीवी साहबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा क्या बात है, इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दे। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। इस बेचारे ने दिल में सोचा होगा कि मेरे भी वक्त जाग गए हैं। कहने लगा कि बताओ तो सही कि क्यों रो रही हो। उसने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात बताऊंगी। खैर उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और आपको माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचा मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं किचन बावर्ची खाना में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद दरवेश आदमी इस बोरी में से कुछ आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क पहले भेज देते हैं। शुक्रिया।